हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लवर टीम। फ्रेंड्स, आज हम महान राइटर पोएट विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस को 1599 में लिखा गया है। स्टोरी का सेटअप इटली का शहर वेनिस में रखा गया है। इस कहानी को कॉमेडी और ड्रामा कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले शुरू करने से पहले कहानी का कैरेक्टर्स समझ लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर एंटोनियो। एंटोनियो वेनिस शहर में एक व्यापारी होता है। इसका बिजनेस समुद्री जहाज में रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट का होता है। एंटोनियो एक सज्जन होता है और दयालु किस्म का आदमी होता है। वेनिस में इसका बड़ा नाम होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर बसेनियो। बसेनियो एंटोनियो का दोस्त होता है। ये लड़का पोर्शिया नाम की लड़की से प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। पोर्शिया एक अमीर लड़की होती है जो कि वेनिस से थोड़ी ही दूरी पर एक टापू बेलमंट में रहती है। पोर्शिया की पिताजी का देहांत हो चुका है। मरने से पहले उसकी पिताजी एक विल सेट करके गए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर शाइलॉक। शाइलॉक एक यहूदी मनी लेंडर होता है। शाइलॉक एक बदमाश किस्म का आदमी होता है। इस कहानी का विलन होता है। शाइलॉक बहुत ब्याजखोर किस्म का आदमी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जेसिका। जेसिका शाइलॉक का बेटी होती है। ये लड़की जेसिका लॉरेंजो से प्यार करता है। लॉरेंजो एक क्रिश्चियन लड़का होता है। लॉरेंजो एंटोनियो और बसेनियो का म्यूचुअल फ्रेंड होता है और जेसिका से प्यार करता है। दोस्तों, चलिए स्टोरी पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले बताया है, एंटोनियो एक दयालु आदमी होता है। वेनिस में जब भी कोई आदमी को पैसे की जरूरत होती है, एंटोनियो उससे मदद करता है। कभी कभी गरीब लोगों का ब्याज चुकाकर शाइलॉक से मुक्त करता है। इससे शाइलॉक का बिजनेस में अड़चन होता है। शाइलॉक सोचता है कि एंटोनियो हमारी यहूदियों का काफी नाम खराब करता है और यहूदियों के बारे में भला बुरा कहता है। हमें ब्याजखोर और नीच समझता है। लोगों को मुफ्त में पैसा देकर हमारा व्यापार में नुकसान करवाता है। ऐसे में ये दोनों का संपर्क कुछ खास नहीं है। एक दिन बसेनियो उसका अमीर दोस्त एंटोनियो के पास आकर उसका दिक्कतें बताता है। कैसे वो पोर्शिया को इम्प्रेस करने के लिए बहुत पैसा उड़ाया है और कर्जे में डूबा हुआ है। पोर्शिया से शादी करने के लिए मुझे उससे बेलमंट जाना है। उसके लिए उससे 3000 डुकेट्स 3000 डुकेट्स वेनिस में पैसे को बोलते हैं। तो बसेनियो को 3000 डुकेट्स जरूरत है। एंटोनियो साफ मना करता है कि उसके पास फिलहाल पैसे नहीं है, लेकिन वो कहीं जाकर उसके नाम से गारंटर के रूप से वो पैसा उठा सकता है। जहाज जैसे ही तट पर लग जाएंगे, एंटोनियो वो पैसा चुका देगा। इधर बासेनियो उधार मांगने के लिए शाइलॉक के पास जाता है। शाइलॉक बोलता है वो 3000 डुकेट्स दे तो देगा, पर बॉन्ड में एंटोनियो का सिग्नेचर चाहिए और एक शर्त भी रखा है। शर्त यह है कि शाइलॉक बासेनियो को जो पैसा देगा उसके गारंटी पर अगर तय समय पर एंटोनियो ने पैसा नहीं चुकाया तो शाइलॉक एंटोनियो का शरीर में से 1 पाउंड फ्लेश यानी मांस काट लेगा। दोस्तों, 1 पाउंड लगभग आधा किलो होता है। ये सुनकर बासेनियो नाराज होता है और पैसा लेने के लिए मना कर देता है। एंटोनियो लेकिन इसमें राजी होता है। उसका कहना होता है कि थोड़े ही दिन में उसका जहाज आ जाएंगे तो तुरंत उसको पैसा लौटा देगा। ऐसे में पैसा लेकर बासेनियो शादी करने के लिए बेलमंट चला जाता है और एंटोनियो उसका शिप्स तट में लगने का इंतजार करता है। इधर बासेनियो बेलमंट पहुंच जाता है। बासेनियो से पहले पोर्शिया से शादी करने के लिए प्रिंस ऑफ मारेक्को और प्रिंस ऑफ अरागन भी किस्मत आजमा चुके हैं और दोनों ने सफल नहीं हुए, क्योंकि पोर्शिया का पिताजी जो शर्त रखे थे कि सही बक्से को चूज करना है, दोनों ने फेल हो चुके हैं। अब बासेनियो की बारी।
बासेनियो 3 बक्से में से सही बक्स का चुनाव कर लेता है और पोर्सिया से सगाई कर लेता है। शर्त के हिसाब से सगाई के बाद पोर्सिया का संपत्ति में बासेनियो का बराबर हक रहता है। इधर वेनिस में साइलक की बेटी जेसिका, जो लोरेंजो से प्यार करती थी, वो साइलक का काफी सारा पैसा और ज्वेलरी लेके लोरेंजो के साथ भाग गई है। ये सुनकर साइलक गुस्से में होता है और इसमें एंटोनियो को दोषी मानता है, क्योंकि लोरेंजो एंटोनियो का दोस्त होता है और एक क्रिश्चियन भी है। उसका बेटी क्रिश्चियन से शादी करके क्रिश्चियन बन गई है, ऊपर से पैसा भी लेकर भाग गई है। ये दोनों बेलमोंट में बासेनियो के पास पहुंच जाते हैं और साइलक इसका बदला एंटोनियो से लेकर ही रहेगा। इधर एंटोनियो को खबर मिलता है कि उसका सारे शिप्स समुद्र में तूफान आने से डूब चुके हैं और एंटोनियो साइलक को वक्त पर पैसा नहीं चुका पाया है। एंटोनियो बासेनियो को एक चिट्ठी लिखता है कि समुद्र में जहाज डूबने के कारण वो साइलक को पैसा नहीं चुका पाया है। उधर उसका बेटी लोरेंजो के साथ पैसा लेकर भाग भी गई है। गुस्से के कारण साइलक एंटोनियो के जान के पीछे पड़ा है। हो सके तो अपने दोस्त को बचा लो। साइलक इधर ड्यूक के दरबार में एंटोनियो का केस भी फाइल कर चुका है। जल्द ही उसका सुनवाई होने वाली है। बासेनियो चिट्ठी पढ़कर परेशान होता है और पोर्सिया को सारा कहानी 3000 डुकेट्स का मामला बताता है। पोर्सिया बासेनियो को एंटोनियो को बचाने के लिए जितना भी पैसा चाहे ले जाने को बोलती है और बासेनियो को वेनिस जाने के लिए बोलती है। इधर पोर्सिया बासेनियो का हालत देखकर समझ जाती है कि वेनिस में बासेनियो और एंटोनियो का केस सुलझाने में वो मदद कर सकती है। पोर्सिया और उसकी नौकरानी नारेसा वेश बदलकर वकील और उसका असिस्टेंट के रूप में वेनिस ड्यूक के दरबार में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, 1600 सदी में कोर्ट में जो वकील होते थे वो मेल पर्सन ज्यादातर मेल पर्सन ही होते थे। तो ये दोनों आदमी का वेश में वहां पे पहुंच जाते हैं। कोर्ट में वेनिस का ड्यूक एंटोनियो, साइलक, बासेनियो, लॉयर के रूप में पोर्सिया और उसके असिस्टेंट के रूप में नारेसा पहुंच जाते हैं। ड्यूक साइलक को बताते हैं कि बासेनियो का जो ऑफर है दुगना पैसा 6000 डुकेट्स लेकर एंटोनियो को माफ कर देना चाहिए। साइलक का कहना है कि वो सिर्फ बॉन्ड के हिसाब से, शर्त के हिसाब से डिमांड कर रहा है, ना कम ना ज्यादा। उससे सिर्फ एंटोनियो का शरीर में से 1 पाउंड फ्लैश काट लेना है। पोर्सिया साइलक को समझाती है कि दया करना भगवान का गुण होता है। वो चाहे तो एंटोनियो को दया दिखा सकता है और बासेनियो से दुगना क्या 10 गुना पैसा भी ले सकता है। साइलक एक कदम और बढ़कर ड्यूक से बोलता है, महाशय, आज कोर्ट में पता चलेगा कि वेनिस का कोर्ट में सबको बराबर का अधिकार मिलता है कि नहीं। जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी को जैसा व्यवहार होता है, यहूदियों को भी वैसा व्यवहार मिलता है कि नहीं, आज पूरा वेनिस में पता चलेगा। मेरा बॉन्ड के हिसाब से एंटोनियो के शरीर में से मुझे सिर्फ 1 पाउंड मांस काटने का अनुमति दे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये साइलक बदमाश किस्म का आदमी होता है और उससे एंटोनियो से बदला और केवल बदला चाहिए। अब पोर्सिया साइलक से पूछती है कि साइलक, क्या आप पक्का ये स्वीकार करते हैं कि आप बासेनियो का ऑफर नहीं लेंगे और आप एंटोनियो का 1 पाउंड मांस काट के ले जाओगे? साइलक उसमें हाँ भर देता है। पोर्सिया साइलक से पूछती है कि क्या आप तराजू लेकर आए हो? एंटोनियो दरबार में तराजू निकालकर दिखाता है। पोर्सिया आगे पूछती है कि साइलक, क्या आप डॉक्टर को साथ लाए हो? उसमें साइलक चौंक जाता है और यहाँ पर दरबार में डॉक्टर का क्या काम है पूछता है। पोर्सिया जवाब में बोलती है कि मांस काटने के बाद तुरंत खून बंद होना चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो खून कैसे बंद होगा? जैसे कि आपका बॉन्ड में लिखा है कि आप एंटोनियो का सिर्फ मांस काट सकते हो, 1 बूंद खून भी नहीं। तो बॉन्ड के हिसाब से
अगर खून गिरेगा तो उसमें आपको दोषी माना जाएगा। ये सब सुनकर साइलॉक डर जाता है और वो बासेनियो का पहला ऑफर दुगना डुकैट्स, जो 6000 डुकैट्स होता है, वो लेने को राजी हो जाता है। पर पोर्सिया अब उसको यानी साइलक को मर्डर का साजिश में साइलक को दोषी करार देती है। वेनिस के लॉ के हिसाब से अगर कोई यहूदी क्रिश्चियन को मारने का साजिश करता है तो उसका प्रॉपर्टी 50% वेनिस का सरकार को चला जाएगा और 50% पीड़ित को चला जाएगा, यानी यहाँ पर एंटोनियो को चला जाएगा। पर साइलक का संपत्ति लेने के लिए एंटोनियो राजी नहीं होता है। वो उस आधा संपत्ति को साइलक का बेटी जेसिका के नाम करवा देता है और साइलक को ईसाई धर्म अपनाने को ड्यूक के सामने प्रस्ताव रखता है। कोर्ट का सेशन खत्म होने के बाद पोर्सिया, जो कि लॉयर का वेश में होती है, बासेनियो से सगाई का अंगूठी फीस के बदले मांग लेती है। पर बासेनियो साफ मना कर देता है क्योंकि ये अंगूठी उसको उसकी होने वाली बीवी ने सगाई के वक्त दी थी। पर एंटोनियो बासेनियो को समझाता है कि इस लॉयर ने तुम्हारे दोस्त की जान बचाई है तो उससे ये अंगूठी दे देने चाहिए। बासेनियो एंटोनियो के बात मानकर लॉयर को वो अंगूठी दे देता है। दोस्तों, कहानी का हैप्पी एंडिंग सिनेरियो यहां पर आता है। बासेनियो और एंटोनियो बेलमोंट पहुंचते हैं। उनका पहुंचने से पहले पोर्सिया और उसकी मेड नरेसा वहां पहले पहुंच जाते हैं और जानबूझकर बासेनियो को वेनिस में ड्यूक के कोर्ट में क्या क्या हुआ पूछते हैं। बासेनियो सारी कहानी बताता है, कैसे एक वकील ने एंटोनियो का जान उस बदमाश साइलॉक से बचाया है। सब एक एक करके बताता है। फिर पोर्सिया सगाई का रिंग के बारे में पूछती है। बासेनियो सच बोल देता है और पोर्सिया नाराज होती है। फिर पोर्सिया को समझाने एंटोनियो सारा कसूर खुद पर ले जाता है कि बासेनियो वकील साहब को अंगूठी देने के लिए मना कर रहा था। एंटोनियो बोलने के कारण उसने राजी हुआ था। पोर्सिया बासेनियो को अब पूरी सच्चाई बता देती है कि वो लॉयर कोई और नहीं, वो खुद पोर्सिया ही थी और बासेनियो से अंगूठी उसी ने ही मांगा था। अब और एक अच्छा खबर मिलता है कि एंटोनियो का कुछ शिप्स तट पर आ चुके हैं। उनमें से कुछ जहाज समुद्र में डूबे थे, बाकी सारे जहाज तट पर आ चुके हैं और इस प्रकार ये प्ले का यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये था विलियम शेक्सपियर का बहुत खूबसूरत प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।